और भोपाल में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट किस तरह मध्य प्रदेश और देश की विकास यात्रा को और मजबूत करेगा, इस पर और बात करने के लिए आदित्य श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे 2 दिन के इस समिट में किस तरह से मध्य प्रदेश और देश दोनों की विकास यात्रा को एक तेज गति मिलने जा रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मंच था और इस महत्वपूर्ण मंच से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि भारत किस तरीके से देखा जाए आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश की विकास में डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये बताने की कोशिश आज प्रधानमंत्री ने इस मंच से की है। एक विश्वास पैदा किया है निवेशकों के लिए जो भारत की सरकार कर रही है लगातार अलग अलग राज्यों के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार जो लंबे समय से प्रयास कर रही थी निवेशकों को मध्य प्रदेश में लाने के लिए, उन निवेशकों के अंदर प्रधानमंत्री ने आज यहाँ एक विश्वास पैदा किया है कि अगर आप मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आएंगे, पैसा मध्य प्रदेश में लगाएंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, ये मानकर चलिए। और वो ऐसे ही नहीं बताया है, आंकड़ों के जरिए बताया है, फैक्ट्स के जरिए बताया है। मैं और विस्तार से आपसे बात करूंगा, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ हैं जो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे हैं, विदेशों से आए हुए हैं और कुछ मध्य प्रदेश के लोग हैं, भोपाल के लोग हैं, युवा हैं। कितनी उम्मीदों के साथ यहाँ आए थे। फ्रांस से हमारे साथ एक फॉरेन डेलीगेट्स हैं, ये बताइए हाउ फ्रांस एंड इंडिया कोलैबोरेट विद द बिजनेस पार्टनरशिप एंड अदर। Okay, first of all, namaste. The collaboration between France and India are growing years after years, and recently the Prime Minister Modi ji was in France for the opening of the consulate in Marseille. So we just wish that the collaboration will go stronger and stronger. आपने प्रधानमंत्री जी को सुना। रेनू जी हमारे साथ मौजूद है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं भारत में। प्रधानमंत्री ने भारत की पूरी विकास को यात्रा को बताया। कितना महत्वपूर्ण ये मंच था और कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम? नहीं, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैं मुंबई से हूँ। मैं हूं तो मुंबई से, लेकिन मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश है। सो इस स्टेट के साथ मेरा एक अलग ही लगाव है। एंड रही बात प्रधानमंत्री जी की, हम सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कितने यशस्वी हैं। एंड इस प्रदेश में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आती हूं, मुझे मालूम है इस प्रदेश का एक अपना इम्पोर्टेंस है। और प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा, इस स्टेट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आई थिंक हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और हमारे साथ डेलीगेट्स आए हैं, फॉरेन डेलीगेट्स, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज का जो इन्वेस्टर समिट आज और कल जो हो रहा है, उसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की जाएंगी और लोग उससे का फायदा उठाएंगे। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी आमंत्रित किया गया है और वो लोग आज बड़े बड़े निवेशकों के साथ इस मंच को साझा भी कर रहे थे। कुछ भोपाल के लोग हैं जो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। शुभम हमारे साथ है। शुभम, ये बताइए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज स्टार्टअप्स के लिहाज से देखें और प्रधानमंत्री का इस मंच से एक जो उत्साह बढ़ाना और रोजगार के लिहाज से कितने अवसर खुलेंगे? सबसे पहली बात तो इस इन्वेस्टर्स मीट में सबसे बड़े से बड़े लोगों को भी इनवाइट किया गया है और छोटे से छोटे लोगों को भी इनवाइट किया गया है। दूसरी चीज़, एमपी में सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई है कि आप स्टार्टअप्स को स्टार्ट करिए और उसके लिए आपके लिए जो भी बैरियर्स हैं, सरकार उसके लिए हर चीज़ के लिए तैयार रहती है कि हम चाहे कुछ भी उनके सामने पॉलिसीज़ लेके जाते हैं या कुछ भी हम अपना बिजनेस लेके जाते हैं तो वो हमें सपोर्ट करती है इस चीज़ के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास में इतने 50 to 53 डिस्ट्रिक्ट्स में से हर डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक चीज़, जैसे वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो रहता है वो हमारे पास में है। तो हम हर क्षेत्र में इन्वेस्टर्स के साथ में मिल करके और हर क्षेत्र में सरकार के साथ मिल करके नई से नई हम स्वरोजगार को प्रमोट है कि रोजगार और ज्यादा बढ़ेगा जब बड़े निवेशक आएंगे, उद्योग आएंगे। बिल्कुल बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए। एक गवर्नमेंट सेक्टर ही अकेला नहीं है जिससे हम रोजगार की बात कर सकें, और भी सेक्टर्स हैं और वो जो और भी सेक्टर्स हैं ना ऋतु जी, वो और भी सेक्टर्स यहाँ पहुंचे हैं। आज भारत की तरफ जिस तरीके से पूरी दुनिया निगाह लगाकर बैठी हुई है, आज भारत में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एक कॉटन का बड़ा हब मध्य प्रदेश है। 3 चीजों पर प्रधानमंत्री ने बड़ा फोकस किया। टेक्सटाइल, टूरिज्म की अगर खासतौर से बात करें तो अपार संभावनाएं भारत में और मध्य प्रदेश में हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार ने करीब 19 प्रकार की पॉलिसीज को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले जो है वो जारी किया था और उसका अनावरण आज प्रधानमंत्री ने इस से किया है। वो पॉलिसीज जो निवेश के रास्ते खोलेगी, वो पॉलिसीज जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पूरी ताकत लगा रही है, ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो है वो मध्य प्रदेश में पहुंचे। बिल्कुल आदित्य, कई सत्र है ग्लोबल समिट के और इसी के साथ जो पार्टनर कंट्री के साथ जो सत्र होंगे उसमें जर्मनी और जापान के साथ भी तमाम निवेशक बैठेंगे और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए 3T का मंत्र दिया है प्रधानमंत्री ने। टेक्सटाइल, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी का
बेहद अहम ये समिट होने जा रहा है देश और मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य पूरी चर्चा के लिए।